ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सप्तपंचाशी कक्षा विषय पाघ्राध्मास्था। ये सूत्र जो 7-3-78 है, इसका हम भाग 2, इसमें 11 धातु हैं और 4 हम कर चुके हैं और आज 5वां करेंगे। जो 4 किए हैं वो कौन है? पा को पिब आदेश पिबती, घ्रा को जिघ्र आदेश जिघ्रती सूंघता है पीता है, ध्वा को धम आदेश धमती फूंकता है जैसे बांसुरी, स्था को तिष्ठ आदेश तिष्ठती खड़ा होता है ठहरता है। आज हम धातु म्ना देखने लगे हैं। म्ना धातु का अर्थ है अभ्यासे। ये सभी भवादि गण परस्मय पद धातु हैं। तो अभ्यास करना, मन में दोहराना या परिश्रम पूर्वक याद करना। म्ना को मन आदेश होता है। तो वाक्य है ब्राह्मण बालक वेदों को याद करते हैं, परिश्रम पूर्वक याद करते हैं। अब हमें समझ में आना चाहिए कि परिश्रम पूर्वक याद करना ये सारा का सारा एक ही क्रिया है, क्योंकि ये इसका क्रिया विशेषण अलग नहीं ले सकते, क्योंकि मन धातु म्ना का अर्थ ही है परिश्रम पूर्वक याद करना। इसलिए इसको जब हम अनुवाद करेंगे तो परिश्रम पूर्वक याद करना को एक क्रिया मानेंगे। और ये क्या है? कर्तृवाच्य क्रिया। इसका प्रथम पुरुष बहुवचन में है। परिश्रम पूर्वक याद करते हैं, तो इसका कर्ता जो है वो ब्राह्मण, तो ये भी बहुवचन में होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। और बालक जो है इसका विशेषण है, तो ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आप अलग भी कर सकते हैं, बालक को विशेष्य माने और ब्राह्मण को विशेषण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी विवक्षा के अधीन है। वेदों को, वेद कर्म हुए, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। कर्म को हमेशा कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति मिलती है और कर्ता को प्रथमा विभक्ति। ये लट लकार वर्तमान काल है। और ब्राह्मणों का अकारांत पुल्लिंग रामवत है प्रातिपदिकम, और बालक प्रतिपदिकम अकारांत पुल्लिंग रामवत, वेद भी अकारांत पुल्लिंग रामवत। और इस प्रकार वाक्य बना ब्राह्मणाः बालकाः वेदान मनन्ति। ठीक है, तो अब ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाता है। ये हमने नियम देखा है क्लास 49 और 50 में। आ के बाद यदि हर्ष वर्ण आए तो विसर्ग का लोप होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ के बाद व आया है, विसर्ग लोप हुआ गया। वेदान मनन्ति, ये संधि अभी हमने नहीं किया है तो इसको नहीं छेड़ा। तो ब्राह्मणा बालका वेदान मनन्ति। इस पे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हो जाएगा के मनन्ति, कौन अभ्यास करते हैं? तो आएगा ब्राह्मणाः मनन्ति। कीदृशाः बालकाः या कीदृशाः ब्राह्मणाः मनन्ति, तो ये विशेषण, तो आप कहेंगे बालकाः मनन्ति। कैसे हैं वो? कान मनन्ति, किनको मनन करते हैं? वेदान मनन्ति। ऐसे प्रश्न करने चाहिए। अगला धातु है दान। दाने, दान देना। दान को दा धातु को यच्छ आदेश हो जाता है। तो वाक्य है हम ब्राह्मणों के लिए आदर पूर्वक धन को देते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या है? देते हैं। और ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन कर्तृवाच्य है, तो कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन में होना चाहिए। तो हम देते हैं, कर्ता को प्रथमा विभक्ति मिली। ब्राह्मणों के लिए संप्रदान है, जिसके लिए दान दिया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। आदर पूर्वक क्रिया विशेषण है। और धन को, धन जो है कर्म है, कर्म को द्वितीय मिली, क्रिया विशेषण को हमेशा द्वितीय विभक्ति एक वचन मिलता है, नपुंसक लिंग। इसलिए इसका प्रातिपदिकम जो समास है आदर पूर्वक, उसको हमने नपुंसक माना और अकारांत नपुंसक फलवत इसका रूप बना आदर
पूर्वकम, ब्राह्मणों के लिए हो गया अकारांत पुल्लिंग में ब्राह्मणेभ्यः, और हम के लिए हो गया अस्मत् शब्द का प्रथम अहम आवाम वयम, तो वयम ब्राह्मणेभ्यः आदरपूर्वकम धनम यच्छामः। ठीक है, हम देते हैं। तो ये म का अनुस्वार हो गया मोनुस्वार सूत्र से, वयम ब्राह्मणेभ्यः, ये विसर्ग का लोप हो गया, क्योंकि हमने देखा है आकार के बाद अगर आ जाता है तो विसर्ग, तो अगर हम यहाँ आदर पूर्वक हम नहीं लगाया, केवल धनम लगाते हैं, तो ध आ जाने से विसर्ग लोप, और ये अनुस्वर वयम ब्राह्मणेभ्यः धनम यच्छामः। अगर इसी को हम आदर पूर्वक लगा देते हैं, वयम ब्राह्मणेभ्यः धनम, आदर पूर्वकम म के अंदर घुस जाएगा, धनम आदर पूर्वकम यच्छामः। तो के यच्छन्ति वयम यच्छामः, केभ्यः यच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः, किम यच्छन्ति धनम यच्छन्ति। कथम, तो कथम है कैसे, आदर पूर्वकम। इति सर्वं शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।